एक दिन एक खातून प्रोफेसर साहब से मिलने गईं। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है उन्होंने जादू टोने करके इसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान थे, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत जी वो इसकी बीवी जहेज में लाई थी। और जो बिस्तर है वो जी वो भी जहेज में लाई थी। और जो सोफ़ा इसके कमरे में रखा है वो जी वो भी बहू जहेज में लाई थी। और जो सैफ अलमारी है जी वो भी इसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है पानी पीता है वो जी वो भी इसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, इस कंघी बुरश से लेकर इस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी मेरी बहू जहेज में लाई थी। तो बीबी जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है, इसी के दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए इसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने इसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है बीबी आपने। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी तुम लोगों ने, जब से सब ट्रक भरकर घर लाए थे। बीबी जादू तो तुमने खुद करवाया इस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रही हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सारा सामान भी खुद बनाते। कम अज़ कम इसकी खुददारी तो जिंदा रहती। गैर के सामान पर अयाशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। ऐसे लग रहा था कि वो माशरे के हर जहेज खोर इंसान के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज एक लानत का मतलब क्या होता है। आप भी अहद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब्बे करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए इसे गिरवी मत रखिए। इसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए।